नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरा न्यूज। आइए जानते हैं आज कुछ बड़ी खबरें। ग्वालियर में हनुमान मंदिर में हुई चोरी। ग्वालियर के ट्रांसपोर्ट नगर में सड़क, पानी और सीवर की समस्याओं को लेकर चक्का जाम हुआ। साड़ा के विकास के लिए भरत सिंह कुशवाहा ने की बैठक। 3 साल से चल रहे जमीन विवाद पर हुई सुलह। महिला ने पति पर लगाया किन्नरों के साथ पैसे मांगने का आरोप। आइए जानते हैं अब इन सभी खबरों को विस्तार से। ग्वालियर में हनुमान मंदिर में हुई चोरी। चोरों ने ताले तोड़कर दान पेटी से उड़ाई नकदी। ग्वालियर के बोहड़ापुर थाना क्षेत्र में स्थित श्री हनुमान मंदिर में चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने मंदिर के ताले तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करी और दान पेटी से नकदी चुरा ली। यह घटना उरवाई गेट के पास स्थित मंदिर में हुई है, जिसकी जानकारी सुबह तब हुई जब मंदिर के पुजारी ने ताले टूटे हुए देखे। सीसीटीवी कैमरे में शातिर चोरों की करतूत कैद हो गई, जिसमें 2 व्यक्ति मंदिर के अंदर चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने दान पेटी से नकदी चुराई और वहां से फरार हो गए। पुलिस ने घटना की जानकारी मिलने के बाद अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही चोरों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की जा रही है। इस चोरी की घटना ने मंदिर प्रशासन और श्रद्धालुओं को हैरान कर दिया है। पुलिस की टीम चोरों की तलाश में जुटी है और जल्द ही उन्हें पकड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। ग्वालियर ट्रांसपोर्ट नगर में सड़क, पानी और सीवर की समस्याओं को लेकर चक्का जाम। 15 दिन में समाधान नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन। ग्वालियर का ट्रांसपोर्ट नगर, जो 4 दशकों पहले बड़े पैमानों पर बड़े सपनों से और सुविधाओं के वादों के साथ स्थापित किया गया था, आज बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है। यहाँ की सड़कें खुदी पड़ी हैं, स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं और सीवर निकासी का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। इसके अलावा गंदगी और गहरे गड्ढों के कारण सड़क पर दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं और प्रदूषण के कारण लोग बीमार हो रहे हैं। इसके बावजूद अधिकारियों की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। गुरुवार को ट्रांसपोर्ट नगर के व्यापारियों और ट्रक चालकों ने इन समस्याओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम करीब 2 घंटे तक चला। मौके पर पहुंचे नगर निगम के उपायुक्त विजय राज ने एक सड़क के टेंडर को मंजूरी देने का और सफाई अभियान चलाने का आश्वासन दिया है। हालांकि व्यापारियों ने कहा कि यदि 15 दिनों के भीतर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। व्यापारी और ट्रांसपोर्टर कहते हैं कि वे सरकार को रोजाना करोड़ों रुपए टैक्स देते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल अधिकारियों ने स्थिति को शांत कर दिया है, लेकिन ट्रांसपोर्ट नगर की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। हमारे यहाँ की मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है। नाले बंद पड़े हुए हैं, सीवर बंद पड़ी हुई है और लक्ष्मीपुरम की सीवर का पानी हमारे ट्रांसपोर्ट नगर में आ रहा है, उससे सबसे ज्यादा दिक्कत खड़ी हुई है। और हमारे रोड तो यहाँ है ही नहीं है, नाली है नहीं है, लाइट जो ना है नहीं, हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट है नहीं है। तो ये बताइए, यहाँ से मध्य प्रदेश क्या पूरे भारत के लिए पैसा जाता है, करोड़ों रुपए हर दिन जाता है सरकार को चलाने के लिए। ये अधिकारी यहाँ घूम रहे हैं, ये एसी में बैठने वाले लोग हैं, ये जो ना धूल मिट्टी से घबराते हैं। हम लोग धूल मिट्टी खा रहे हैं, बड़ी दिक्कत है। हमारे बुजुर्ग ये धूल मिट्टी के कारण कम जो ना समय में यहाँ से जो ना अलविदा हो गए। तो ये मिट्टी के कारण हम लोग को कई प्रदूषण हो रहे हैं। जो हमारे शहर में जो प्रदूषण जा रहा है उसका कारण भी ट्रांसपोर्ट नगर की धूल मिट्टी है। आज हमने इसीलिए जो ना चक्का जाम किया, सरकार नगर निगम को और पीडब्ल्यूडी को, पुलिस प्रशासन को, सबको अवगत करा दिया कि हमारी यहाँ समस्याएं काफी हैं, हमारी समस्या सॉल्व की जाए। अभी उन्होंने 15 दिन का आश्वासन दिया है। सिर्फ अगर 15 दिन में हमारे यहाँ काम नहीं होता है तो आने वाले समय में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे। उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, पहले भी हम लोग कर चुके थे। ट्रांसपोर्ट नगर में जो बेसिक सुविधाएं की आवश्यकता है, जैसे सड़कों में गड्ढे हैं, लाइट का पानी, इसके लिए पहले से लगातार यहाँ से मांग होती रही थी। पूर्व में अगस्त माह में कमिश्नर साहब आए भी थे, इसको विजिट भी किया था। हम लोगों ने डिटेल प्रपोजल इसका शासन को भेजा भी है। अभी वर्तमान में यहाँ के लिए एक सड़क स्वीकृत हुई थी, जिसका टेंडर लगा है और उसका फाइनेंशियल भी ओपन हो गया है। तो वो भी स्वीकृति की अंतिम प्रक्रिया में, उसके बाद यहाँ काम चालू करा दिया जाएगा। हम लोगों ने यहाँ के पदाधिकारियों को यही बताया है कि लगभग 10 से 15 दिन जो फॉर्मेलिटी में लगता है स्वीकृति का, वो होगा, उसके बाद उसमें काम चालू होगा। इसके अलावा यहाँ इन्होंने अवगत कराया है कि काफ़ी गड्ढे हैं और नाले में निकासी की समस्या है। उसके लिए हम निर्देशित किया है यहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं कि 10 से 15 दिन लगातार यहाँ काम करें, ताकि गड्ढे में दुर्घटना की आशंकाएं भी कम हो और जल निकासी का सुनिश्चित हो। ग्वालियर सांसद भरत सिंह कुशवाहा ने साड़ा के विकास के लिए अधिकारियों के साथ बैठक करी है। एम्स जैसे संस्थान की संभावना जताई है।
ग्वालियर के काउंटर मैग्नेट सिटी यानी कि साडा के विकास को लेकर ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करी। इस बैठक में साडा के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई। सांसद कुशवाहा ने कहा कि आने वाले समय में साडा में एम्स जैसे संस्थान की स्थापना की योजना है, जिससे क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार होगा। साथ ही अगले साल शुरू होने वाले वेस्टर्न रिंग रोड के निर्माण से साडा के विकास को और गति मिलेगी। सांसद ने यह भी जानकारी दी कि साडा क्षेत्र के लिए पानी की नई लाइन के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है, जिससे क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान होगा और उद्योगपतियों का रुझान बढ़ेगा। बैठक में साडा के प्रभारी सीईओ प्रतुल सिन्हा ने बताया कि साडा में नए उद्योगों और रिहायशी परियोजनाओं की योजना है और जो पुराने निर्माण कार्य बदहाल स्थिति में हैं, उन्हें सुधारा जाएगा। इस बैठक को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि साडा के विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। मैग्नेट सिटी साडा को लेकर आज की बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। हमारे प्रभारी सीईओ सिन्हा साहब और सभी साडा के अधिकारी कर्मचारियों के बीच काफ़ी लंबी चर्चा में मैं ये निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जो विजन है प्रदेश के विकास को लेकर, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, कुछ समय पहले यहाँ रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव मुख्यमंत्री जी ने किया था। उसमें हमारे इन्वेस्टर आए थे। उन इन्वेस्टरों के लिए, उद्योगों के लिए ज़मीन आवंटन की जो प्रक्रिया रहती है, साडा में भी छोटे छोटे उद्योग निर्मित हों, इसकी भी हमने समीक्षा की और मैंने साडा के अधिकारियों को भी ये निर्देश दिए कि इन्वेस्टरों से संपर्क किया जाए, उनको बुलाया जाए और साडा की जो भी जगह है, जो भी भूमि है, उसका सदुपयोग हमारे मैग्नेट सिटी साडा को जिस उद्देश्य से बनाया था उस उद्देश्य की पूर्ति हो और जिन संस्थाओं को भूमि आवंटन पूर्व में की गई है वो संस्थाएं शर्तों के अनुसार वहाँ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वो निर्मित करें और जिनके लिए जो प्लॉट सेल आउट किए थे उन प्लॉटों पे भी तुरंत काम होना चाहिए। कई लोगों ने जो सेल आउट के समय जो प्लॉट्स लेके खरीद के डालें, उन पे भी तुरंत काम प्रारंभ किया जाए। साडा में जो योजनाएं चल रही हैं और जो विकास कार्य के संबंध में उनकी चिंता है, उसके संबंध में एक रिव्यू मीटिंग हुई है, जिसमें हमने उनको प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो स्थिति है वो उन्हें बताई है और हर फील्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें अगर रिपेयर करने की ज़रूरत है तो उसको किस प्रकार से किया जा सकता है, कौन से प्रायोरिटी एरिया होंगे जहां पर पहले जो डेवलपमेंट का काम है वो करना है, जो वेस्टर्न रिंग रोड आने वाला है जिसके अगले साल शुरू हो जाने की संभावना है, तो उसके निकट के क्षेत्र में विकास कार्य किस तरीके से प्रायोरिटी में करके हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं, जो फाइनेंशियल कंडीशन है साडा का उसको एनरिस्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है। बहुत सारे विषय थे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा फैक्टर पानी का है, तो वो जल विकास निगम के माध्यम से जो पाइपलाइन डालने वगैरह का काम है उसको शीघ्र पूरा करा करके इस योजना को कितने अच्छे तरीके से विकसित किया जा सकता है, इस संबंध में चर्चा हुई है। 3 साल से चल रहे जमीनी विवाद में हुई सुलह, समझौते वाले हनुमान मंदिर पर हुआ निपटारा। ग्वालियर के ग्राम सकतपुर में 3 साल से चल रहे एक जमीन विवाद का समाधान समझौते वाले हनुमान मंदिर पर हुआ। विवाद के बाद दोनों पक्षों ने वहां पर आपसी समझौते के तहत सुलह कर ली और एक दूसरे की शिकायतें खत्म कर ली। यह विवाद फौजी रविंद्र बरेठा और 2 अन्य ग्रामीणों भूरा और पुलिंदर सिंह के बीच था। रविंद्र का प्लॉट सड़क किनारे था, जिस पर भूरा और पुलिंदर ने कब्जा कर लिया था। 3 साल पहले रविंद्र के भाई बलवीर ने अपने हिस्से का प्लॉट भूरा और पुलिंदर को बेच दिया था, लेकिन बंटवारे में खींचतान के कारण पूरा प्लॉट उनके कब्जे में आ गया था। इस पर रविंद्र ने लगातार शिकायतें की, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही थी।
जब रविंद्र ड्यूटी से छुट्टी पर आया तो उसने इस मामले को सुलझाने के लिए हस्तिनापुर थाना के एसडीओपी संतोष पटेल से मुलाकात करी। एसडीओपी ने एएसआई वीर सिंह को मामला हल करने के लिए निर्देश दिए, जिसके बाद दोनों पक्षों को समझौते वाले हनुमान मंदिर पर बुलाया गया। 1 घंटे के प्रयास के बाद दोनों पक्षों ने जमीन को बांटने का फैसला किया और शांति से अपने अपने हिस्से की जमीन पर कब्जा ले लिया। रविंद्र सिंह फौजी, जो कि ग्राम सकतपुरा थाना हस्तिनापुर का रहने वाला है, पश्चिम बंगाल में ड्यूटी कर रहे हैं और उनके बड़े भाई ने प्लॉट बेचा था भूरा को, और भूरा ने डबल जगह पर कब्जा कर रखा था। बहुत परेशान थे 2-3 साल से। अभी शिकायत मिली तो हमारे थाना हस्तिनापुर में समझौते वाले हनुमान जी मंदिर पे गांव वाले और दोनों पक्ष इकट्ठे हुए, न्याय की बात हुई, दोनों पक्ष खुशीपूर्वक राजी हुए। दोनों ने फिर एक दूसरे को गले भी लगाया और उनकी दोनों पक्षों की कोर्ट में लिखा पढ़ी भी हो गई है। एक है जो जमीन को लेकर बड़े बड़े विवाद हो जाते हैं, कई बार गोलियां चल जाती हैं, लाठी चल जाती हैं, तो थाना हस्तिनापुर में मंदिर के समक्ष एक अच्छा समझौता हुआ ताकि भविष्य में कोई बड़ी घटना ना हो। और इस तरह की सामुदायिक पुलिसिंग के तहत ग्वालियर पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन मार्गदर्शन में निरंतर सकारात्मक प्रयास करती रहेगी ताकि लोगों को जल्दी न्याय मिले और बड़ी घटनाएं टले। महिला ने पति पे लगाया किन्नरों के साथ पैसे मांगने का आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज किया। ग्वालियर के महिला थाना में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। महिला का कहना है कि उसका पति किन्नरों की तरह तैयार होकर उनके साथ मिलकर बाजार में पैसे मांगता है। महिला ने बताया कि उनकी शादी 2020 में हुई थी और शादी के बाद ससुराल में स्थिति खराब हो गई। पति और ससुराल वालों का व्यवहार बदलने लगा और छोटी छोटी बातों पर उसे मारपीट का सामना करना पड़ा। इसके अलावा ससुराल वालों ने दहेज के रूप में 2 लाख रुपए और स्कूटर की मांग की। महिला ने आरोप लगाया कि एक दिन जब वह बाजार में थी, उसने अपने पति को महिलाओं के कपड़े पहने और किन्नरों के साथ पैसे मांगते हुए देखा। जब इस बारे में महिला ने अपने पति से सवाल किया तो उसने इसे इवेंट में काम करने का बहाना बनाते हुए अपनी सफाई दी। महिला का आरोप है कि विरोध करने पर पति ने उसे मारपीट कर धमकी दी। महिला की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर समझौता कराने की कोशिश करी, लेकिन बात नहीं बनी। अंत में पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। एक शिकायत मुझे प्राप्त हुई थी कुछ दिनों पहले, तो उसमें महिला ने बताया कि उसका पति महिलाओं वाले कपड़े पहनकर इधर उधर घूमता रहता है, उससे छिपकर वो महिलाओं वाले कपड़े पहनता है। तो दोनों को पक्षों को बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई, तो ये निकल के आया कि वो नहीं मान रहा, वो इवेंट में जाता है। उसका कहना है कि वो इवेंट में जाता है और अपने लड़कियों वाले कपड़े पहनकर उनके साथ इवेंट ऑर्गेनाइज करता है। इस बात पर दोनों का विवाद हुआ, बात नहीं बनी, तो फिर FIR हुई है और दोनों ने अलग होने का सोचा है जी। फिर वो लड़की से जब बात हुई तो बोले सास को ये बात बताएगी, नंद को ये बात बताएगी, तो कोई भी ये बात मानने को तैयार नहीं है और लड़की को दहेज के लिए भी प्रताड़ित करने लगे। तो फिर लड़की ने FIR दर्ज करवाई है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।